खरगोन के भिकनगांव क्षेत्र में जहां एक तरफ दिन में लोग गर्मी से हलाकान हो रहे थे, तो वहीं शाम के समय हवा आंधी ने ऐसा कहर ढाया, कई लोगों के आशाने उजाड़ दिए। खरगोन जिले के भिकनगांव में शनिवार शाम को करीब 5:30 बजे मौसम ने ऐसा रुख पलटा कि ग्रामीण क्षेत्र में तेज आंधी तूफान ने सब तहस नहस कर दिया। भिकनगांव क्षेत्र के पोखराबाद, मोरवा, मोरदड़, कमोदवाड़ा में तेज हवा, आंधी, पानी ने क्षेत्रों में ऐसी तबाही मचाई कि कई घर जमींदोज हो गए। कई मकानों की दीवारें गिरने से अलग अलग परिवार के बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे घायल हो गए, जिन्हें शनिवार रात्रि में जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। तेज हवा, आंधी से मकानों के पतरे कागज की तरह हवा में उड़ते नजर आए। खेतों में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर टूटकर खेतों में गिरे। हवा का रुख इतना भयावह था कि एक घर के पास बड़ा भारी विशाल पेड़ छोटे मिनी टेम्पो पर गिर गया। खेत के पास खड़ी ट्रॉली भी हवा से पलटी खा गई। मवेशियों की भी चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मोरवा कमोदवाड़ा मार्ग पर छोटे बड़े पेड़, बिजली के बड़े खंभे, डीपी भी टूट गई। देर रात्रि से प्रशासनिक अमला ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर नुकसानी का जायजा ले रहा है। सुबह एसडीएम बीएस कलेश ने पोखराबाद, मोरवा, मोरदड़, कमोदवाड़ा का निरीक्षण किया। एसडीएम बीएस कलेश ने कहा कि प्रशासन की ओर से 10 नए पटवारियों सहित करीब 40 पटवारियों और आरआई को क्षेत्र में नुकसानी सर्वे के लिए भेजा गया। जिनके भी घर हवा आंधी से टूटे हैं, उन सभी परिवारजनों को स्व सहायता समूह द्वारा भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी और नुकसानी की सर्वे रिपोर्ट के बाद भरपाई की जाएगी। कल रात को अचानक तेज हवा आंधी के साथ कई गाँव में तबाही मची थी, नुकसान हुआ था। कल 25 तारीख को लगभग 5, 5:30 और 6 बजे के मध्य जो है बहुत तेज़ आंधी आने की सूचना मिली और उसमें उस आंधी इतनी तेज़ थी जिसके कारण मैं अभी जैसे पोखराबाद में हूँ। पोखराबाद में लगभग 70 से 80 मकान को नुकसान हुआ है और कुछ मवेशी भी घायल है और 4-5 लोग भी कुछ घायल हुए हैं, जिनको कल ही जिला चिकित्सालय भेजाया गया। इसी प्रकार अन्य जो पड़ोसी गांव हैं जिसमें मोरदड़ है, मोरवा है, जो है कमोदवाड़ा है, उन गांवों में भी नुकसान हुआ और अभी सभी गांवों में हमने राजस्व की पूरी टीमें भेज दी है, सर्वे करवा रहे। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जानने जिरनिया जनपद अध्यक्ष संगीता नार्वे पहुंची। यहां की अव्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए सांसद गजेंद्र पटेल और खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार को फोन पर अवगत कराया। जनपद अध्यक्ष का आरोप है कि घायलों का उपचार सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। मरीजों को पलंग भी नहीं दिए गए और जमीन पर लिटाकर उनका उपचार किया जा रहा है। जिरनिया ब्लॉक जनपद अध्यक्ष हूँ मैं, संगीता नार्वे, और ये है मेरे क्षेत्र का मोरदड़ का। मुझे शाम को पता चला था तो मैं तुरंत सुबह यहाँ पे देखने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ 3 से 4 घंटे से खड़ी हूँ। यहाँ पे जैसे लावारिस पड़े हैं वैसे पेशेंट पड़े हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है। और जो मासूम से बच्चे छोटे छोटे, उनके पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। एक महिला यहाँ पे बैठी थी, रो रही थी मेरे सामने। मेरे को बोले दीदी मेरे बच्चे के पाँव में लगी हुई है, खड़े नहीं हो पा रही हूँ। जबकि मैंने विधायक को फोन लगाया, सांसद जी को फोन लगाया, जब जाके ये लोग आए हॉस्पिटल में देखने के लिए। और सिस्टर को बोला तो 4 लोगों को बिठा के, एक चेयर पे 4 लोग बैठ सकते हैं? आप बताओ, बैठ सकते हैं कि 4 लोग? वो 4 को बिठा के एक्सरे पे ले जा रही है। ये सही बात है, गलत बात? घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी, कल आंधी तूफान बहुत ज्यादा आया हुआ था, तो ये लोगों के घर टूट गए, चद्दर वगैरह गिरे, तो इन लोगों को, बच्चों को और ये महिलाओं को, इनको सबको दीवारों से खींच के निकाला है। इसमें ये 8 से 10 लोग हैं ये लोग, और इन लोगों को यहाँ पे लाके छोड़ दिया है और यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा। तो मेरी यही विनती है कि ताकि इनका जल्दी से जल्दी इलाज हो और ये स्वस्थ होके घर जाए। मेरा नाम संगीता नार्वे, जिरनिया ब्लॉक जनपद अध्यक्ष हूँ और ये मेरे क्षेत्र के। जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मौजूद सर्जन डॉक्टर विनय वास्कले ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि रात से ही घायलों का उपचार किया जा रहा है। आरोप निराधार है। कितने लोग आके कल रात में आए हैं, 12 बजे तक 13 लोग आए हैं, जिसमें से एक बच्चा गंभीर है। 3-4 मरीजों को फ्रैक्चर है, पर सबकी हालत सामान्य है और इलाज चल रहा है जिला चिकित्सालय में, जो भी व्यवस्था है। जिरनिया क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष का आरोप है कि मरीजों को देखभाल नहीं हो रही है, इलाज नहीं हो रहा है, हमारे आने के बाद डॉक्टर लोग आए। ये कहना गलत है। रात भर से हम यहाँ कर रहे हैं।
पूरी रात करा इलाज और सबको पट्टे भी लग गए हैं। जो बेसिक काम होता है ट्रीटमेंट का या एक्सरे सिटी सब कुछ हो गया है, ठीक है। और जो भी ये आरोप लगाया जा रहा है निराधार है। मैं डॉक्टर विनय वास्कल, जिला चिकित्सालय खरगोन से। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान ने कहा, घायलों के आने के बाद फौरन उनका उपचार किया गया। पलंग की कमी होने से जमीन पर लेटाया गया। बाद में घायलों को पलंग दिए गए। उसके बाद में आरोप लगाया जा रहा है कि उपचार नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर नहीं आए थे। डॉक्टर जो है आ गए थे, मेरे को कुछ सूचना मिली थी, मैं खुद भी आया था और सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया गया, हमारे डॉक्टर्स ने देखा गया है, उनके एक्सरे वगैरह जांच भी सब करा ली गई है। हाँ, ये है कि हमारे ट्रामा वार्ड में बेड की जो है वो कमी है और कम होने के कारण एकाएक जैसे केसेस आते हैं तो कभी बेड इनको नीचे लगाने पड़ते हैं। हालांकि मैं इतने बार उनको बोलता हूँ कि टाइमली पेशेंट को शिफ्ट करें और पेशेंट को जहाँ तक हो सके नीचे मतलब बेड डाल के ना लिटाएं। अभी भी मेरे को पता चला तो मैं जैसे ही जो है आया और वो कोशिश करके मैं करवा रहा हूँ और अभी सब पेशेंट जो है व्यवस्थित हो जाएंगे। उनके एक्सरे हो गए हैं, मतलब जो हमारे आर्थोपेडिशियंस ने देखा है, सर्जन ने देखा है, डॉक्टर वास्कल जो है अभी भी यहाँ बैठ के देख रहे हैं। हमारा आर्थोपेडिशियन भी मेरे वापस वो आ रहे हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि आकस्मिक दुर्घटना के बाद में मतलब इस अस्पताल में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बना सही टाइम पर हो पाती, इसके बाद आरोप प्रत्यारोप लिखते रहते हैं। उसको लेकर क्या आगे की प्लानिंग रहेगी आगे आपकी? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था क्या, मतलब जो हमारे डॉक्टर्स हैं मेरे ख्याल से ठीक ठाक संख्या में डॉक्टर्स हैं। हाँ, तो नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था हम इसके ऊपर IPHL बना रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी कि IPHL के नीचे हमको एक फ्लोर मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि एक फ्लोर की आवश्यकता हमारे और है। ट्रामा में यहाँ पे हमारे पेशेंट अचानक एकाएक जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं और उस अवस्था में थोड़ी सी हमारी जो है परेशानी बढ़ जाती है। बीकानेर से विकास श्रीवास की रिपोर्ट।